वेलकम बैक जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मोस्ट ओवर हाइप्ड मैच है, मोस्ट ओवर हाइप्ड राइवलरी है अगर देखा जाए तो। क्योंकि पिछले कुछ अर्से से हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली हम ओडीआई क्रिकेट की बात करें 2018 से सारे मैचेस इंडिया ने जीते हैं और इंडिया ने एक बड़े मार्जिन से जीते हैं जहां पर पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंच पाया और मैच एक 70-80 ओवर मैच में जाने के बाद पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इतने वन साइडेड मैच हुए हैं, तो ये राइवलरी अब उस तरीके से नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट उस तरीके से आगे नहीं जा पा रही और इंडिया से compete नहीं कर पा रही। तो ये वन साइडेड मैच होना होता है, सबको पता होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ब्रॉडकास्टर्स और जो सारा मीडिया है जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली होती है, उन सब ने इस मैच से पैसा कमाना होता है। तो वो इस मैच से पहले एक हाइप बनाते हैं, आपके सामने टीवी शो शुरू हो जाते हैं, यूट्यूब पे आपने आजकल देख दिया है वो सारा जो कंटेंट है वो शिफ्ट हुआ पड़ा है। बाकी भी आपको ये राइवलरी मैचेस के दरमियान भी इंटरनेशनली भी ये राइवलरी उठा के दिखाई जाती है क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने इस मैच से पैसा कमाना होता है। वो चाहते हैं कि लोग इसको देखें, हर प्लेटफॉर्म पे देखें, ऑनलाइन देखें, टीवी पे देखें, ग्राउंड में भी जाके देखें। तो ये राइवलरी जो है बनाना, ये हाइप जो बनाना, ये उनके लिए लाजमी होता है। वो आपके इमोशन से खेलते हैं। आप देखते हैं कि शो शुरू हो जाते हैं, जोर का जोर, टाकरा, फलाना-ढिमकाना, वो ये शो शुरू करते हैं और वहाँ पर बैठ के बड़े-बड़े दावे करते हैं। कुछ प्लेयर्स इंडिया से बुला लेते हैं, कुछ पाकिस्तान से होते हैं, कुछ जर्नलिस्ट वहाँ से होते हैं, कुछ यहाँ से होते हैं। तो बैठ के एक यूज़लेस डिबेट करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। डीप डाउन वो सब जान रहे होते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रही है और इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रही है, तो सबको पता है। देखिए, ये ग्राफिक मैं अगेन आप सामने एक रिफ्लेक्ट करवाता हूँ। आप देख लें 2018 से ऑनवर्ड पाकिस्तान इंडिया से जीत भी नहीं पाया और उनके करीब भी नहीं पहुँच पाया। तो ये एक एविडेंट है ये चीज़ कि इंडिया हमें कितने अरसे से डोमिनेट कर रहा है और वो मैच जीतता जा रहा है। तो ये राइवलरी अब उस तरीके से रही नहीं। लेकिन यहाँ पर मीडिया जो इस हाइप बनाता है, सिर्फ़ उस हाइप की हद तक अब ये रह गई है ये राइवलरी। वरना अगर इसमें क्रिकेट का कंटेंट ढूँढने जाएँ तो दूर-दूर तक नहीं होती। 2 टीम्स का जो अगर टैलेंट आप देखें तो उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी हमें मान लेनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट को इम्प्रूव होने में बहुत ज़रूरत है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल के जा चुका है। तो ये चीज़ें आपके साथ की जाना बार-बार और लोगों को इमोशन से खेल जाना, क्योंकि वो आपको हाइप दिलाते हैं जब ये सारी चीज़ें या आप शो देखते हैं तो आपके अंदर जो अवाम है उसके अंदर इमोशंस जागते हैं। दोनों साइड की अगर बात कर लूँ तो उनकी अवाम तो इतनी इतनी टेंशन में नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि उनकी टीम कहाँ पर है। अपनी पाकिस्तान की साइड की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लोग फिर इमोशन में बह जाते हैं, उनको इमोशनल फीलिंग हो जाती है और अटैचमेंट उनके साथ हो जाती है। उनको वो हाइप कर देते हैं कि फलाँ प्लेयर कर लेगा, फलाँ प्लेयर कर लेगा। लेकिन जब मैच डे आता है वो नहीं डिलीवर करते, एक वन साइड अफेयर होता है, तो जो फैन्स हैं वो फिर से वो जो आस लगाते हैं, जो इमोशंस जोड़ते हैं, जो अपना सारा टाइम लगा के मैच देखते हैं, तो वो हर्ट फील करते हैं। तो उसके बाद उनको बुरा लगने लगता है, तो वो फिर आके और फ्रस्ट्रेशन में सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके मैच के बाद जो एनालिसिस होते हैं, तो वही लोग जो आपको मैच से पहले वो ज़ोर का जोड़ और टाकरा वगैरह में बैठ के होप दिला रहे होते हैं, वही बैठ के बोल रहे होते हैं कि कॉम्पिटिशन ही नहीं था, साफ पता चल रहा था दोनों टीमों में कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी होती है। बस ये अपने जो प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए उनको ये राइवलरी चाहिए। इसी वजह से वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स ने पैसा कमाना होता है। बाकी पैसा भी इसी इन 1-2 दिनों में मैच होंगे, उसके प्री मैच और पोस्ट मैच इन्हीं से ही कमाना होता है उन्होंने। तो वो करते हैं, बाकी इस राइवलरी में कुछ बचा नहीं है। एक जिसे हम कहते हैं, एक बहुत ही ओवर हाइप ये राइवलरी रह गई है। इस वीडियो में फिलवक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।